ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया विन ऑस्ट्रेलिया। सर आप क्या कहते हैं? मुझे इंडिया। इंडिया। आप क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। सब पे जो है ना वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है मिचेल मार्श, और तुम्हारे मुंह पे लाना तो भाई मैं कहता हूं नशे में आ रहे हो। सर वो वही- बंदा कह रहे हैं इंडिया हमारी हॉट फेवरेट है हराने के लिए। भाई इनको कल पता लग जाएगा, टीम इंडिया का कल पता लग जाएगा कि भाई वो 2023 वाली टीम इंडिया नहीं रही, ठीक जो है। जिस बूट में तुम वो पी रहे थे ना, जिस बूट में शराबी। लगता है वो वाला नशा अभी इसको चढ़ा हुआ है, और वो नशा कल उतरने है, वो नशा कल उतर जाएगा। जिस अफगानिस्तान से अगर ऑस्ट्रेलिया ना हारता ना तो मैं कहता कि यार टक्कर का मुकाबला है, पर अफगानिस्तान से हार के ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना अपने पॉइंट्स पहले ही गिरा लिए हैं। पहले अब आप कह सकते हैं कि 60% जो है वो इंडिया के चांस हो गया, 40% ऑस्ट्रेलिया के हो गया। हम इंडिया को तो एक नशा हो गया जीत का, वो नशा अब हर चीज का नशा है। अवाम को भी नशा करवा चुके हैं, उनको एक आदत हो गई है जीतने की, ठीक है। स्टेक रखने की, बैक टू बैक विंस की। अगर बात करें अनबीटेड, वो फाइनल में जाने का एक नशा होता है, वो इंडिया ने कर लिया है। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और इंडिया को हरा दे। इंडिया भी खेलने के लिए है, बिल्कुल ठीक है, सर। इंडिया वाहिद साइड है अभी तक जो अनबीटेबल है। ऐसे ही है। और दूसरा है कि जहाँ तक देखा जाए द वेल बैट्समैन विराट कोहली 82 सेंचुरीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि विराट मेन प्लेयर है इंडिया की साइड से। वहाँ मेन एक पांड्या भी है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक सर पांड्या। ऑस्ट्रेलिया का मेन एसेट एक लड़का कौन होगा? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। या। अगर माइटी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अनबीटन टीम इंडिया की साइड बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, बिगेस्ट रिवलरी एवर, क्या समझती है? कल का दिन है, डू और डाई मैच भी है, बाजी कौन मारेगा? इंडिया। भाई मैं कहता हूँ टीम इंडिया ने जो मारना है ना कल इनको, आपकी सोच भी नहीं है। कहाँ से माइटी सर, overconfident माइटी ऑस्ट्रेलिया हो रहे हैं। कहाँ से? माइटी ऑस्ट्रेलिया आपने बोला कहाँ से माइटी ऑस्ट्रेलिया आ गई है? 5 दफा की चैंपियन। 5 दफा की चैंपियन। मैं अब मेरे मुंह से कुछ निकल जाना था, भाई अफगानिस्तान से हार गए हैं, भाई अफगानियों से हार गए हैं। उन्होंने रिवेंज अपना क्लियर किया 2023 वाला, ठीक है। भाई इतने शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने हरा दिया। इनकी टीम तो देखो यार, इनकी बड़े बड़े नाम है वहां के अंदर, तो माइटी रही नहीं है। माइटी ठीक है। थी अनबीटेबल, जब अफगानिस्तान से हारी नहीं थी तब माइटी थी। अब अफगानिस्तान से हार गई तो अब माइटी के बजाय 90 हो गई है। जब टीम इंडिया के अगेंस्ट आज ग्राउंड में उतरेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा? इनका कॉन्फिडेंस जीरो होगा, जमीन के अंदर होगा इनका दसा हुआ। और इंडिया का कॉन्फिडेंस टीम इंडिया का हाई होगा। मैं कहता हूँ आसमानों को छू रहा होगा। भाई वो अनबीटेबल चल रहे हैं और अनबीटेबल ही रहेंगे। वो ट्रॉफी जीतने के लिए आए, वो ट्रॉफी हारने के लिए नहीं आए। जो भाई कल ऑस्ट्रेलिया से अगर टीम इंडिया जीत गई तो ट्रॉफी जो है ना वो मैं कहता हूँ जो मर्जी का लो, चाहे जितनी मर्जी बीच में कांटे बचा लो रास्ते के अंदर, ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीतनी ही जीतनी है। सर जीतनी आप ही बिल्कुल जीतनी है। अंडर एस्टिमेट करें ऑस्ट्रेलिया को, इतनी माड़ी टीम नहीं है। देखें मैक्सवेल, ट्रेविस है, डेविड वार्नर, टिम डेविड, बड़े बड़े लड़के हैं उनके पास। सर मैं माड़ी तो तब ना कहता अगर अफगानिस्तान से वो जीत जाते, तो अब वो अफगानिस्तान से हार गए तो मेरा तो माड़ी कहना हक बनता है ना भाई। अगर अफगानिस्तान से वो हार सकते हैं तो व्हाई नॉट टीम इंडिया यार? टीम इंडिया क्यों नहीं हरा सकती तो उनको? वन साइडेड मार दे। यार वन साइडेड ही मार दे सकते हैं उनको। मैं कहता हूँ अगर टीम इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो चेज में मारा जाता है। चेज जो है ना वो एक्सपर्ट है नहीं। ये जो भी वेस्टर्न कंट्रीज की क्रिकेट टीमें है ना, ये लोग जो है ना वो पहली इनिंग में मार देते हैं, या पहली इनिंग के ही मास्टर रखते हैं मुझे। तो भाई जहाँ अगर इंडिया ने लगा दिया ना 180 प्लस रन अगर लगा दिया ना, तो ऐसे बुमराह जैसे बॉलरों ने ऐसे पकड़ना है, कुलदीप ने ऐसे, मैं कहता हूं इनकी विकेट उड़ानी है। ट्रेविस हेड को समझ नहीं आनी है कि स्विंग होके किधर बॉल जो है ना वो विकेट में घुस रही है। नवीन ने ट्रेविस हेड को उड़ाया, समझते हैं बुमराह भी उड़ा देगा। सर उड़ा देगा भाई, बुमराह की बारी नहीं आनी, अर्शदीप ने पहले ओवर में उड़ा देना है। ये सीन होना है। और भाई मैं कहता हूं इनको समझ ही नहीं आनी कल इनके साथ हुआ क्या है। वहां पे जो है ना वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है मिचेल मार्श, और तुम्हारे मुंह पे लाना तो भाई मैं कहता हूं नशे में आ रहे हो। सर वो बंदा कह रहे हैं इंडिया हमारी हॉट फेवरेट है हराने के लिए। भाई इनको कल पता लग जाएगा, टीम इंडिया का कल पता लग जाएगा कि भाई वो 2023 वाली टीम इंडिया नहीं रही, जो जिस बूट में तुम वो पी रहे थे ना, जिस बूट में लगता है वो वाला नशा अभी इसको चढ़ा हुआ है, और वो नशा कल उतरने है, वो नशा कल उतर जाएगा। जिस बूट में तुम पी रहे थे उसी बूट से तुम्हारी पॉलिश होनी है और लाल कर देनी है मार के इंडिया वालों ने। ओ भाई तुम लोग क्या मतलब क्या समझते हो यार? टीम इंडिया को बच्चों से समझा हुआ है। कल इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा? पुष्पा। टीम इंडिया नाम सुन के फ्लावर समझे क्या भाई? वो तो फायर है यार, उन्होंने मार के मैं कहता तकनीक का नाचना चाहते हैं इनको। जबरदस्त। सर कल इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच कौन है? क्योंकि सूर्या ने मैन ऑफ द मैच ले लिया है, उसके बाद बात करें हार्दिक ने ले लिया, जसप्रीत बुमराह ने ले लिया, अर्शदीप सिंह ने ले लिया। अब कौन सा नया लड़का सामने आएगा या इनमें से कोई होगा? विराट कोहली, किंग द ओनली वन। मैं कहता हूँ भाई क्या सेंचुरी? गॉट यार। हाँ यार उम्मीद तो दिल तो बहुत है यार कि वो बंदा सेंचुरी लगा दे यार किसी न किसी तरह, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है। जिसने 2 हैट्रिक्स की हैं। पैट कमिंस भाई, पैट कमिंस बहुत अच्छा बॉलर है यार। उस बंदे को जो है ना वो मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं वो माइटी समझता, लेकिन उस बंदे को एक बंदे को माइटी समझ रहा हूँ कि पैट कमिंस बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है यार। वो जहाँ मर्जी किस मर्जी कंट्री में खेल रहा हो ना, उसकी बॉलिंग से दुनिया डरती है। बाबर आजम तो मैं कहता हूँ भाई वो तो कहते कि भाई पैट कमिंस बाबर इसका। सर वो कहता है भाई मैं कहता हूँ इससे बॉलर कोई है ही नहीं बड़ा। वो कहता है कि भाई जब भी मैं विकेट अगर
मतलब पैट कमिंस वो बॉलर है कि बाबर को उसका आगे खड़ा कर दो ना, वो मैं कहता हूँ आंखों पे पट्टी भी बांध के आ जाए तो बाबर आउट कर लेगा। तो ये सीन है भाई, वो ऐसा बॉलर है तो उससे डरना पड़ेगा भाई। अदरवाइज मिचेल स्टार्क बड़े बड़े नाम जो है ना ये ठुस हो जाने हैं इनके, मैं कहता हूँ हवाओं निकल जानी है इनके वो गुब्बारों से। सर प्रेडिक्शन क्या दे रहे हैं, इंडिया कितना ऑस्ट्रेलिया कितना? सर 80 इंडिया 20 ऑस्ट्रेलिया, ये सीन होना है भाई। इंडिया जो है ना वो अनस्टॉपेबल और मार रहे हैं ऑलमोस्ट वन साइडेड और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर इनसे अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, मैच तो इन्हें हार नहीं रहे हैं, ये कि 30-40 रन से इंडिया हरा देगा। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया विन ऑस्ट्रेलिया। सर आप क्या कहते हैं? मुझे इंडिया आप क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। सर आप इंडिया का सॉरी ऑस्ट्रेलिया का कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर सच अ स्ट्रॉन्ग टीम और वो इस चीज को वो मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे उन्होंने बाउंस बैक करना है। ठीक है। सो आई थिंक कि लेकिन जो अफगानिस्तान ने अपसेट मारा है उसके बाद समझते हैं कि कमबैक हो जाएगा। डेट्स अ क्रिकेट, आप अपसेट्स हो जाते हैं, मीन के ये नहीं लेना चाहिए, क्रिकेट है, गेम है। ठीक है। तो आप एक विन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है। एक्चुअली पिच बिहेव बहुत गलत तरीके से कर रही थी, बाउंस हो रहा था फिर बाउंस नहीं हो रहा था, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था ना उधर बैटिंग करना। तो वो मतलब विकेट ने अफगानिस्तान के साथ दिया, अफगानिस्तान को एडवांटेज हुआ विकेट की वजह से। वैसे ऑलमोस्ट क्रिकेट अच्छी खेली अफगानिस्तान ने, ये बात भी माननी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं मीन के, तो देन मीन के वो अगर उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली है तो आप उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया ना। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं उनके जो प्लेयर। आप कह रहे हैं इंडिया विन करेगा, रीजन क्या बन जाएगा? थिंक इज दैट कि मैंने जो सुना है कि मतलब अफगानिस्तान वो जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। पाकिस्तान से ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो ये है कि इफ दे गेट अ वेल ट्रेनर दे आर अ वेल परफॉर्मर, और इंडिया भी खेलने के लिए है। बिल्कुल ठीक है, इंडिया बाहर साइड है अभी तक जो अनबीटेबल है। ऐसे ही है। और दूसरा है कि जहाँ तक देखा जाए द वेल क्रिकेट बैट्समैन विराट कोहली 82 सेंचुरीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब कि विराट मेन प्लेयर है इंडिया की साइड से। वहाँ मेन एक पांड्या भी है, हार्दिक पांड्या। सर ऑस्ट्रेलिया का मेन एसेट एक लड़का कौन होगा? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। अगर ट्रेविस हेड पकड़ा जाता है फिर क्या बनेगा? ऑफ कोर्स अगर ट्रेविस हेड पकड़ा जाता है, उनकी डेथ में भी बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर भी उनका बहुत स्ट्रांग है, ओवरकम कर लेंगे। ओवरकम बैलेंस साइड है मीन के। अभी इंडिया का अभी इतनी वो कंपेटिटिव जो टीम होती है उससे उनका मैच नहीं हुआ। इनके अब इनका स्ट्रॉन्ग टीम अनबीटेबल है अभी इंडिया, अनबीटेबल है, लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती। ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, ऑन द डे जो परफॉर्म अच्छा करेगा। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ग्रैब कर लेगी इंडिया को। सर आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वजह क्या है? बाय लक जीतेगी। जी, जी। जबरदस्त। सर इंडिया वाले से दोबारा आप बात कर लेते हैं कि इंडिया जीतेगा। आपने कहा कि विराट मेन रीजन बनेगा, हार्दिक मेन रीजन बनेगा। बॉलिंग में कौन सा स्पेशल बॉलर है इंडिया का? या स्पेशल बॉलर का तो छोड़ो, वैसे तो कहते हैं कि जीता हुआ मैच भी पलट जाता है। ठीक है। तो जैसे भाई ने बात की डिपेंड ऑन लक, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे मुझे इंडिया पे है कि क्योंकि मुझे बैट्समैन बहुत अच्छे लगे उनके। चलिए सर आप जरा परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। सर आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, परसेंटेज कितनी है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की? आई थिंक 99% ऑस्ट्रेलिया। सर बहुत अंडर एस्टिमेट इंडिया को कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट इसलिए करूँ कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स कमबैक करेगी। सर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को हराया, लेकिन ग्रुप स्टेज में इंडिया ने भी हराया था। इंडिया जाके फाइनल्स में चौक करता है, लेकिन ग्रुप स्टेज में इंडिया अनबीटेबल रहता है। नो डू एंड डाई सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो अपनी पूरी जान लगाएंगे। तो देन मीन के अच्छा मतलब 99% ऑस्ट्रेलिया। 99। सर आप परसेंटेज क्या देते हैं? वैसे जैसे भाई कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हार चुके हैं, सो दे हैव टू प्रूव देयर सेल्फ। ठीक है। सो आई थिंक उनको भी मतलब काफी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह उनको मिलेगी, मतलब प्रूव करने के लिए खुद को। ठीक है भाई, 99 उनका कहना बनता है, और मैं 85 ही कहूँगा इंडिया का। 85 इंडिया और 15% सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। हाँ 15 इतना मतलब फर्क पड़ेगा। मतलब बाकी सर 85 आप क्या परसेंटेज दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को कितनी, इंडिया को कितनी? 95% जो था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा मतलब दो हमारे पास जो सपोर्टर हैं वो ऑस्ट्रेलिया को जितवा रहे हैं और एक भाई कह रहे हैं कि शायद इंडिया जीत जाए। सर आपने 95 बोल दिया, सिर्फ इंडिया 5%। जी जबरदस्त, ठीक हो गया। सर आपसे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने की वजह। एक्चुअली दे आर सच अ ग्रेट साइड, मीन के मुकाबला करते हैं, ठीक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड है उनका। ये चीज सही। सो डैड साहब और टीम बन के खेलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है Unity। मीन के, और यूनिटी है उनमें। और किसी भी वो अगर मतलब नेक्स्ट टीम उन्हें कोई भी वीक पॉइंट दे देती है तो उसे ग्रैब करते हैं। वो मतलब एक्टिव रहते हैं, वो कभी भी इनएक्टिव नहीं हुए। मतलब जब भी वो फील्ड में होते हैं सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन उनकी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ही इज़ अ ग्रेट साइड, इसलिए वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। सर आप कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, फेवरेट भी आपकी इंडिया है, या फेवरेट कौन है? और अगर इंडिया फेवरेट है तो क्यों? विराट विराट ही फेवरेट। विराट कोहली सर किंग है क्रिकेट का।
वही ना, वो है कि अच्छे बैट्समैन है, तो वही हमारे फेवरेट, उनके अकॉर्डिंग मैं इंडिया को सपोर्ट कर सर रहा हूँ। आप इंडिया की फेवर में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा बैट्समैन या बॉलर है जिससे इंडिया को बचना चाहिए? इंडिया को उसका मुझे ये है कि विराट को ऑस्ट्रेलिया से विराट को चलें। विराट किंग है और बाबर फादर ऑफ क्रिकेट है। अच्छा चलें आपसे पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के किस बॉलर या बैट्समैन से बचना चाहिए? जी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के किस बॉलर या बैट्समैन से बचना पड़ेगा कल? एक्चुअली बुमराह से ही बचना पड़ेगा। थ्रू आउट वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहा है। इकोनॉमी नहीं लग रही, because तो चलो एक साइड पे है, इकोनॉमी तो देन मीन के आई थिंक के अटैक करना होगा, बुमराह को स्पेशली अटैक करना ठीक होगा। है। आई थिंक के अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। हाई स्कोरिंग मैच ऑस्ट्रेलिया वाले लगेगा? अटैकिंग हाई स्कोरिंग हो, लो स्कोरिंग हो, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग क्रिकेट ही खेलता है। और मीन के जो इंडिया का सबसे बड़ा रीजन है उनका मतलब थोड़ा पैचअप होने का। ठीक है। हाँ। रोहित और कोहली फॉर्म में नहीं है। ऑलमोस्ट रोहित की 150 और कोहली भी फॉर्म में नहीं है। 3 लास्ट वन मैच में फिगर में थोड़ा गया। सा नजर आया, थोड़ा सा 37 नजर आया, की है। लेकिन वो जस्ट वीक साइड के खिलाफ, और वो बिल्कुल ही फटाका पिचती ठीक हो जिसपे गया। उसने वो 36 भी किया है। तो देन मीन के आई डोंट थिंक के उनका टॉप ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ऑस्ट्रेलिया। चलें सर आज इतनी ही डिबेट करते हैं, कल इन्हीं लोगों से मिलेंगे। अगर इंडिया विन करता है तो फिर भाई आएंगे और भाई इन पे छा जाएंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया विन करता है तो फिर भाई जो है भाई पे चढ़ दौड़ेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। अफगानिस्तान से अगर ऑस्ट्रेलिया ना हारता ना तो मैं कहता कि यार टक्कर का मुकाबला है, पर अफगानिस्तान से हार के ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना अपने पॉइंट्स पहले ही गिरा लिए हैं। पहले अब आप कह सकते हैं कि 60% जो है वो इंडिया के चांस हो गए, 40% ऑस्ट्रेलिया के हो गए। पहले मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो एक उसका माइंडसेट है ना, जैसे वो माइंड के साथ गेम खेलता है तो वो इंडिया को अच्छे तरीके से बिछाड़ देगा। पर आज अफगानिस्तान से जिस तरीके से वो आ रहे हैं तो बड़ा शेमफुल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस जो है उसने एक इमेज बनाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और जिस तरह बुमराह और पैट कमिंस का मुकाबला चल रहा है आपस के अंदर, और पैट कमिंस अभी भी हाई रैंकिंग में जा रहे हैं बुमराह के लिहाज से। उन्होंने क्या उसका नाम है अभी 2 हैट्रिक्स कर दिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब बुमराह के ऊपर और पैट कमिंस का मुकाबला जो है, बुमराह पैट कमिंस के ऊपर हैवी पड़ गया, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम से जिसको इंडिया ने पहले हराया हुआ है उससे ऑस्ट्रेलिया हार गया। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले बारी करता है 200 का टारगेट देगा और तकरीबन 110 के ऊपर 100 के ऊपर बुक कर देगा सर ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली पिछले मैच में 37 रन कर गए हैं, क्या समझते हैं विराट कोहली का 100 विराट कोहली के बल्ले से रन उगलेंगे इस दफा? देखें पैट कमिंस की अगर बात की जाए ना, उसने जिस तरीके से अपने लोगों को अच्छे तरीके से एक माइंडसेट दिया हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली जो है वो कोशिश करे ना करे, या हार्दिक पांड्या या कोई एक बंदा तो अपनी सेंचुरी तो मारेगा। तो जब उसने सेंचुरी मारनी है तो फिर तो भाईजान मुझे लगता है कि फिर तो कुछ ना कुछ बन जाएगा सर, मैच का। मजे का मैच होने वाला है। समझते हैं कि लास्ट ओवर तक मैच जाएगा, या जैसे अफगानिस्तान ने 1/3 पिछाड़ के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, इसी तरीके इंडिया भी पिछाड़ेगा? नहीं, वन साइडेड मैच तो नहीं होने लगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी माइंड गेम है, पहली स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाईजान हम हराएंगे, तो वो 60% जो है ना माइंडसेट वैसे ही जीत लेते हैं वो। तो मुझे ये लगता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से जज किया जाए तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से भी डाउन है। इंडिया की स्ट्रीक बरकरार है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक टूट गई है। तो कल के मैचेस के अंदर बुमराह जो है 4-5 विकेट ले ले तो आसानी से मैच अपने नाम करेंगे। सर प्रेडिक्शन में क्या दे रहे हैं, इंडिया को कितने परसेंटेज है और ऑस्ट्रेलिया की कितनी परसेंटेज? 60% इंडिया है, 40% ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो ज्यादा अच्छा जा रहा है, उसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस है। सर लो स्कोरिंग मैच देख रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच देख रहे हैं, क्या नहीं, 200 प्लस तो जाएगा मैच। 200 जो टीम भी बैटिंग करे? हाँ देखिए, इंडिया अगर पहले बैट करता है तो फिर तो 200 प्लस जाएगा, ऑस्ट्रेलिया करता है फिर 120-30 के ऊपर बुक है। अच्छा मतलब कि इतना बड़ा सर फर्क क्यों कर? देखें ऑस्ट्रेलिया के पास ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, टिम डेविड वार्नर, भाई साहब बैटिंग ही बैटिंग है। देखिए बैटिंग तो है, पर आप देखें ना इस वर्ल्ड कप के अंदर अनफॉर्चुनेटली बैटिंग नहीं चली। ठीक है, तो बैटिंग नहीं चली है तो फिर हम कह सकते हैं कि यार बैटिंग अच्छे तरीके से चल नहीं रही, पर इंडिया की बैटिंग अच्छी भी नहीं चली। दोनों की बॉलिंग का मुकाबला, पैट कमिंस वर्सेस बुमराह, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ले जाएगा बाजी। जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो इंडिया की टीम आपको पता है कि बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग खास करके मैं अगर बात करूं तो बॉलिंग लाइनअप बहुत खतरनाक किस्म की है। अगर बात करें हम, उन्होंने कुलदीप यादव को कल चांस दिया स्पिन ट्रैक के ऊपर, उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात करें हम इंडिया को, तो एक नशा हो गया जीत का, वो नशा अब हर चीज का नशा है। अवाम को भी नशा करवा चुके हैं, उनको एक आदत हो गई है जीतने की, स्टेक रखने की, बैक टू बैक विंस की। अगर बात करें अनबीटेड, वो फाइनल में जाने का एक नशा होता है, वो इंडिया ने कर लिया है। अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और इंडिया को हरा दे। अगर हार जाता है इंडिया तो इंडिया के लिए भी खतरा है, अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है उसके लिए भी।
टाकरा सख्त होने वाला है, कांटेदार Do or die मैच है सर। डू एंड डाई मैच जो के कहते हैं कि वो होने वाला है, और फुल टाइम इंडिया कोई चांस नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस है, अफगानिस्तान से वो हार के आ रहे हैं, तो उनका डर लगा रहेगा कि हम हार ना जाए कहीं, वो उसी डर से हार जाएंगे। जबरदस्त सर। अगर बात करें, जब लास्ट टाइम 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीती, ट्रॉफी पे पांव रखे गए, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस की गई, क्या समझते हैं इंडियंस को वो बातें याद हैं? इंडियंस वो बातें अब दोहराएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो विराट कोहली तो कोई गलती करे तो वो फिर फील्ड में छोड़ते नहीं, आपको भी पता है इस बात का। कोई बॉलर करते हैं तो वो नहीं छोड़ते, स्लेजिंग के ऊपर स्लेजिंग करते रहते हैं। अगर बात करें हम पैट उसकी मिचेल मार्श की जो ट्रॉफी की बेकदरी की थी उसने, उसकी कदर इस दफा आएगी उनको जब ये हारेंगे मैच, बाहर होंगे जलील होके, इनको फिर पता चलेगा। अफगानिस्तान की टीम इंडिया से एक्सपेक्टेड करती हुई रहेगी क्योंकि उनके भी रास्ते खोल दिए। ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल तक आती है तो वो हर टीम के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, जो भी फाइनल में आई या सेमीफाइनल में लिया के लिए। अगर बात करें हम, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान की टीम बाहर हो, क्योंकि छोटा भाई है, अफगानिस्तान क्रिकेट अच्छा खेल के आई है, वो डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल के लिए। अगर हम बात करें तो इंडिया की टीम इस टाइम वो नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को अनबीटेड ना कर पाए, आराम से हरा देगी। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम डरी हुई है, फुल टाइम डरी हुई है। सर आप मुझे बताएं कि अगर दोनों साइड से आप एक एक प्लेयर पिक करते हैं कि भाई डू और डाई डिसाइडर मैच में ये प्लेयर जो है ना ये क्रूशियल हैं, एक ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर एक इंडिया का प्लेयर कौन है? मैं दोनों बॉलर्स उठा लूंगा, क्योंकि इस टाइम बॉलिंग पिचेस हैं, तो आपको पता है कि बॉलर्स अच्छा भी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली फर्स्ट पे, उसके बाद पैट कमिंस 2 दफा हैट्रिक कर चुके हैं। तो इन दो बॉलर्स के लिए, दोनों टीमों के लिए आपस में बुमराह के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है। अब बुमराह वाहिद बॉलर है जो रन भी नहीं देते, विकेट भी उखाड़ लेते हैं। पैट कमिंस दूसरी तरफ आप चले जाएं, विकेट ले लेते हैं लेकिन रन नहीं रोक सकते, रन दे देते हैं थोड़े बहुत। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम बुमराह जो है एज में थोड़े से ऊपर है। बहुत बड़े मुकाबले हैं। देखिए ट्रेविस हेड के सामने विराट कोहली होगा ओपनर, रोहित शर्मा के सामने डेविड वार्नर होगा, अगर बात करें हार्दिक पांड्या के सामने ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल मार्श के सामने जसप्रीत बुमराह, मतलब भाई एंड मैच है कल। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। इसमें फाइनल से पहले फाइनल राइवलरी इन दोनों टीमों की बड़ी रही है, पहले से शुरू से आप देख लें, दोनों के कांटेदार मुकाबले होते हैं, दोनों के प्लेयर्स अच्छे हैं, टीमें अच्छी हैं। इसी वजह से इस दफा जो लग रहा है ना हमें, इस टाइम इंडिया थोड़ी सी एज में ऊपर है, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो परफॉर्म अच्छा करते आ रहे, अनबीटेड आ रही है। ऑस्ट्रेलिया जो हारी है ना, अगर अफगानिस्तान को 1 साइडेड हरा देती तो हमारे एक्सपेक्टेशन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ज्यादा होते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हारती नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की भी स्ट्रीक नहीं टूटी होती, तो किसी एक की स्ट्रीक टूट जानी थी। ऑस्ट्रेलिया की टूट चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 40 पे आया 100 से। इंडिया का जो है वो 80 से 90 तक चला गया, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर हुआ मुझे लग रहा है।